तो सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको नया यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो यूजर नेम आप कुछ भी बना सकते हैं आप अपने नाम का, लेकिन उसमें कुछ मिक्स होना चाहिए। आपके जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके नीचे हैं, नीचे की साइड में दिए हुए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर यूजर नेम बना सकते हैं, यूजर नेम में आप अपना नाम और कुछ अक्षर मिक्स करके इसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं चलिए चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये जो मैंने डाला है यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए बता रहा है कि आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इस यूजर नेम को नहीं ले सकते हैं, ये यूजर नेम किसी और ने ले रखा है। तो मुझे दूसरा यूजर नेम बनाना पड़ेगा। मैं दूसरा कुछ डाल के देखूँगा कि वह यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वह यूजर नेम मुझे मिल जाएगा, अगर यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो मुझे दूसरा देखना पड़ेगा। उसके अगर आप पासवर्ड बनाने की तैयारी में हैं तो आप एक बार नीचे ज़रूर देखें, जो इसके पेज है इसमें आपको बताया गया है कैसे आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर के साथ नंबर मिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ऐसा ही लिखा है। तो मैं बना देता हूँ अपना यूज़र ID और पासवर्ड। यूज़र ID पासवर्ड बनाने के बाद मैं कर देता हूँ इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद देखिए मेरे पास एक पॉपअप खुलेगा कि आपका नेट बैंकिंग रेडी है। तो अब यहाँ पर आपके पास दोबारा से वही पहला पेज खुलेगा। इसमें इस बार आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था। यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। जैसे आपने लॉगिन पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स का मिक्स किया था, उसी प्रकार से आपको प्रोफाइल पासवर्ड में भी बनाना है। प्रोफाइल पासवर्ड का यूज बता दूं, जब भी आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चेंज करनी है या बदलनी है तो आपको इस प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा नीचे एक आपका जो क्वेश्चन एक सेलेक्ट करने के लिए बताया है, तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर भविष्य में आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी ये यूज़र ID, पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी और उसका आंसर जो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वो भी आप नोट डाउन करते रहें, जिससे आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं उठानी पड़े।